भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 की तारीख एक काली छाया की तरह दर्ज है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई और विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। इस पूरे दौर ने भारत के लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। अब इस घटना के 50 साल बाद कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने खुद अपनी पार्टी की उस ऐतिहासिक भूल की कड़ी आलोचना की है। दरअसल शशि थरूर ने प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए लिखे गए एक लेख में साफ तौर पर कहा है कि आपातकाल इस बात की मिसाल है कि कैसे आज़ादी को धीरे धीरे छीन लिया जाता है और कैसे सत्ता का केंद्रीकरण लोकतंत्र को खोखला बना देता है। उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी के सत्तावादी फैसले ने पूरे देश में भय और दमन का माहौल खड़ा कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय सरकार ने अनुशासन और देश में व्यवस्था लाने के नाम पर जो कड़े कदम उठाए थे, वे असल में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन में बदल गए थे। इसका सबसे भयावह उदाहरण तो संजय गांधी द्वारा चलाया गया नसबंदी अभियान था, जिसमें लाखों गरीबों को जबरन ऑपरेशन के लिए मजबूर किया गया। यह अभियान विशेषकर ग्रामीण इलाकों में चलाया गया, जहां लोगों की मर्जी के बिना हिंसात्मक तरीके से सरकारी लक्ष्य को पूरा किया गया। दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में जबरन झुग्गियां हटाई गई, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए और उनके पुनर्वास की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये इस बात का उदाहरण था कि सत्ता के नशे में सरकार किस तरह से आम जनता के कल्याण को नजरअंदाज कर सकती है। थरूर ने न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट तक ने सरकार के आगे अपने घुटने टेक दिए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। पत्रकार, कार्यकर्ता, छात्र और राजनीतिक कार्यकर्ता सबको जेल में ठूस दिया गया। हिरासत में अत्याचार और कई मामलों में तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स तक हुई। थरूर के मुताबिक ये दौर हमें ये सिखाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं चाहे वो कितनी ही मजबूत क्यों ना दिखे, असल में कितनी नाजुक होती। जब सत्ता बिना जवाबदेही के चलती है तो नैतिक दिशा और जनसेवा का भाव समाप्त हो जाता है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि आज का भारत 1975 के भारत से काफी अलग है। हम ज्यादा आत्मनिर्भर, समृद्ध और संस्थागत रूप से मजबूत हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने चेतावनी दी कि आपातकाल के 3 मुख्य सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। पहला सबक है सूचना की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ है। बिना स्वतंत्र मीडिया के कोई भी सरकार निरंकुश हो सकती है। दूसरा सबक है स्वतंत्र न्यायपालिका ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में आ जाए तो नागरिक अधिकारों की रक्षा असंभव हो जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है बहुमत के घमंड में चूर कार्यपालिका लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब कोई सरकार अपने फैसलों को अचूक मान ले और लोकतांत्रिक प्रणाली के चेक एंड बैलेंस को नकार दे, तब वो लोकतंत्र को तानाशाही की ओर धकेलती है। शशि थरूर का ये लेख न सिर्फ अतीत की एक ऐतिहासिक भूल की आलोचना है, बल्कि ये गहन चेतावनी भी है कि हम सभी के लिए कि लोकतंत्र को हल्के में ना ले। हमें हर समय जागरूक और सतर्क रहना होगा, क्योंकि आज़ादी अगर छीनी जा सकती है तो वो किसी भी समय किसी भी रूप में छीनी जा सकती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।